Hello students, today I am going to start with the new chapter that is plant kingdom. तो सबसे पहले और इसमें देखते हैं कि प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें वो प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूकैरियोटिक यानी कि इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरोफिल कंटेन किया होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल अगर कंटेन किया है तो इसका मतलब इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। एंड हैविंग सेल वॉल, और इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो ये जो किंगडम प्लांटी का एक मेन कैरेक्टर है कि ये यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, क्लोरोफिल कंटेनिंग और इनके पास सेल वॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज़ पॉपुलर नोन एज प्लांट किंगडम, और इसको हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं। आइए देखते हैं इसका प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने के लिए डिफरेंट बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया, और वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट एंशियंट क्लासिफिकेशन है, और इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्यू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ये कुछ वेजिटेटिव या जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, इस मतलब कि उसकी प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के और उसको क्लासिफाइड कर दिया गया, जैसे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री में। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसमें नेचुरल एफिनिटीज़ एमंग द ऑर्गेनिज्म इन दियर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, यानी उसमें उस प्लांट के एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया इस क्लासिफिकेशन में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से संबंधित। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है क्लासिफिकेशन किया गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, by using computer number and codes are assigned to the characters and data are the processed. नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब साइटो मीन्स होता है सेल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड किया गया। ठीक है, तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, तो सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं इस बेसिस पे डिवाइड किया गया। उसका सेल किस टाइप का है इस बेसिस पे डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो मीन्स केमिकल, एंड कीमो टैक्सोनॉमी का मतलब है यहाँ पे कि डिफरेंट प्लांट्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है उनको डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आइए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कवर कर लेते हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। ठीक है, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी, द प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन फ्लावर या सीड्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर या सीड्स कंटेन नहीं किए रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी। और जो फ्लावर या सीड कंटेन किए रहते हैं उसको हम लोग फेनेरोगैमी कहते हैं। अगर कभी इन फ्यूचर भूल जाते हो आप लोग तो फॉर फ्लावर फॉर फेनेरोगैमी याद रखे रहना, यानी कि जिसमें फ्लावर लगे हों, या कह सकते हो कि जिसमें सीड्स प्रोड्यूस करते हों उसको हम लोग फेनेरोगैमी कहेंगे। और जो क्रिप्टोगैमी होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस्ड नहीं करते। तो आइए देखते हैं क्रिप्टोगैमी को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो ग्रुप कौन कौन से हैं। फर्स्ट है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इस थैलोफाइटा में, ठीक है, थैलोफाइटा में मेनली आपको क्या क्या मिल जाएंगे, एल्गी भी मिल जाएंगे, फंजाई और लेकेंस। कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट, लीफ और स्टेम एब्सेंट हो। ठीक है, यानी उनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। मेनली इसमें आपको एल्गी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लांटी में यही होंगे। और ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये इससे मोर एडवांस्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर
रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। और टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से भी एडवांस्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर रूट, लीफ और स्टेम, ये सभी चीज़ जो होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है। फेनरोगैमी की बात कर लें तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्मी जो ऐसे प्लांट्स जो कि नेक्ट सीड्स वियर किए होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्मी कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडेंस, ठीक है। कॉटिलिडेंस के बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। तो ये था आपका प्लांट किंगडम। और मेनली हम लोग देखें कि प्लांट को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो है आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एल्गी। एल्गी जो होते हैं, अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि इसमें आपको ट्रू रूट, लीफ और स्टेम एब्सेंट मिलते हैं, ठीक है। यानी इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होगी, ठीक। सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंपल प्लांट होते हैं, थैलॉइड, इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेन किए हैं। और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, यानी कि मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में, यानी कि वाटर के अंदर। हैबिटेट्स की बात कर लें तो इसके अलावा जो है ये ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल होगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल एंड वुड। तो मॉइस्ट सॉइल यानी कि नम जगहों पे और वुड वगैरह पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिला है, जैसे कि लाइकेन के अंदर ग्रो ऑन द एनिमल, जैसे स्लोथ, बियर, ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। तो कुछ एडवर्स कंडीशन भी हैं इसको ग्रो करने के। साइज रेंज फ्रॉम द यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कॉलोनी बनाकर ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स नाम का एल्गी जो कि यूनिसेलुलर कॉलोनियल होता है, ठीक है। फिलामेंटस जैसे स्पैरोगैरा और यूलोथ्रिक्स, जो होते हैं वो फिलामेंटस प्लांट बॉडी होती है, यानी कि रिबन लाइक, ठीक है। एंड मैसिव बॉडीज कैल्प, ठीक है, ये एक ऐसा एल्गी जो कि बिल्कुल कह सकते हो सॉलिड टाइप का दिखाई देता है। रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है इनमें, वेजिटेटिवली भी होता है, एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। स्पोर्स आर जूस्पोर्स, ठीक है, इसमें जो है स्पोर्स देखने को मिलेगा, जूस्पोर्स, ठीक है। और कह सकते हैं ये स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ओस्पोरस भी हो सकता है। तो आइसो और एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है, आइसोगैमस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों जो स्पोर्स हैं वो सेम साइज़ और सेम, जैसे कि इसके अंदर 2 फ्लैगेला तो इसके अंदर भी 2 फ्लैगेला और दोनों सेम साइज़ के हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगैमस। एनाइसोगैमस जो दोनों डिसिमिलर हों। और ओस्पोर में क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो लार्ज होगी और जो मेल होगा वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देख लीजिए, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम आर यूज्ड एज फूड। तो ये कुछ एल्गी हैं जो कि एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। मरीन ब्राउन एल्गी, एल्जिन एंड रेड एल्गी, कैरागिन आर यूज्ड एज हाइड्रोकोलाइड्स। अच्छा, ये हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या है, ये जो होते हैं ना ये एल्गी वो वाटर को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है, वाटर को रिटेन करके रखते हैं, ठीक, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकोलाइड कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, ये हाइड्रोकोलाइड होते हैं विच इज़ द फाइब्रस स्ट्रक्चर होल्ड वाटर एंड यूज टू ट्रांसपोर्ट सीडलिंग, ठीक है। तो हाइड्रोकोलाइड नेचर के होते हैं, यानी कि वो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। और जैसे सपोज़ करो हमें जो सीडलिंग्स यानी न्यू प्लांट्स को पहुंचाना होता है 1
स्टेट से अनदर स्टेट में, तो वो ले जाते सूख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला आपका बसेस हो गए या फिर ट्रक हो गए, उसमें पहले इसकी एक लेयरिंग कर दी जाती है इन एल्गीज की, ठीक है, हाइड्रोकोलाइट्स की, और उसके ऊपर नए प्लांट्स को रखा जाता है ताकि उनको जो है मॉइस्चर मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है जेलिडियम ग्रेवलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है। तो जेलिडियम और ग्रेवलेरिया जो हो गया, ये सब किस लिए यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ग्रो कराने के लिए, यानी कि इससे अगार बनाया जाता है, अगार, ठीक है। इससे अगार नाम का एक सब्सटेंस बनाया जाता है और इस अगार में जो है माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है, ठीक है। मेक आइसक्रीम्स एंड जेलीज, और इसके अलावा आइसक्रीम और जेली बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर रिच इन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और नीट वगैरह में भी आ सकता है कि कौन सी एल्गी जो कि प्रोटीन रिच होती है, जैसे कि क्लोरेला हो गया और स्पाइरुलिना, आर यूज टू फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये फूड यूज़ किया जाता है। स्पेस में आप लोग जानते हो, जैसा कि स्पेस में जाते हुए जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसी क्लोरेला और स्पाइरुलिना वगैरह को यूज़ करते हैं एज अ टेबलेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ओके, थैंक यू।